21 सेन्चुरीको धाउ ढक्पा ल यही झन्डा भएकोमा चाहिँ हामी त चिन्छ फोर्सो मानिराखेर हिँड्ने। यहाँ पहले आम का बागीचा था। यहाँ बुद्धा भगवान आए थे और 2 शिष्य बनाया, मंगलपू एंड शरीपू। यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। ओ भैया नलेन्डा आइपुग्यो अरे। टिकट काट्नु के बेची हो जाएगा भन्दै मलाई भन्छ मलाई त निन्द्रा आएको थियो हिजो राति नसुतेर। लो सबका टिकट ले लिया। इधर तो खोद के सब निकाल दिया। तो नया वाला नालेंडा बना रहा है क्या? हाम्रो ग्रुप सबै आयो त। ओ या ओए ले ल कता ओपन हो चौहा खेपा हुनुपर्छ भने अलिकति ताक्सा लाने खेल्नुपर्छ नि। यही झन्डा भएकोमा चाहिँ हामी त चिन्छ फोर्सो मानिराखेर हिँड्ने। ग्राउन्ड त कता कता हो फोटोहरू यता। ओइ केटा कहाँ पुगिसक्यो? ओ आ रहा है। नालेन्डा विश्वविद्यालयभित्र अब हामीहरू प्रवेश गर्नु लागिरहेछ। यता चाहिँ बाहिरको साइड रहेछ हो। हामी चाहिँ अब गेटबाट दौरो छ यो सिभिक छैन भन्दैछ। ओ टक्कै माथि त एन्ट्री बन्द रहेछ त। नो एन्ट्री। ओहो हामी धुमसुम बनाउँछ एकचोटि। से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। हामी उसको इन्ट्रोडक्सन दिन घुमाउँदो। ठीक है सुरु करें। ये नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय है। यहाँ पहले आम का बागीचा था। यहाँ बुद्धा भगवान आए थे और 2 शिष्य बनाया, मंगलपू एंड शरीपू। ये बड़ा वाला शारीपू का स्तूपा है। ये शारीपू के यादगारी में बना, उसके बाद ये नालंदा बना। तो ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ 10,000 लामा जी और 1,500 टीचर थे। लेकिन 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी मुसलमान ने इसको आग लगा करके जला दिया था, इसको खत्म कर दिया था। यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। इतनी किताबें थी उनमें। जब जलाई गई ये विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर ये भूकंप में दब करके उस तरह से एक पहाड़ हो गया था। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खोद खोद करके निकाला गया है। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो जानकारी आपको देने जा रहा है ये हमारा कल्पना नहीं है। ये ह्वेनसांग की डायरी से मालूम पड़ता है। चीनी यात्री जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था, ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा था, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला जगह नालंदा है। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 4 बड़े बड़े गेट थे, जिस गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे।
यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था, लेकिन वो मेन गेट नहीं है। ये टेम्पोररी रास्ता है जिससे आप आए हैं, इसी यहीं आप खड़े हैं, इसी से वापस घूमने के बाद जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े लामा जी थे, जिनमें 17 नाम आता है, जो टाइम टू टाइम यहाँ के विद्वान हुए, हेड हुए, जिनका नाम है नरोपा, तिलोपा, विरूपा, मरप्पा, शांति देवा, शांति रक्षिता, अर्जा देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुना, गुम्पुलुटुप, चंद्र कीर्ति, दावा टकपा, बेरोचना, शीलभद्रा, अतीसा, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे जिनका कुछ प्रमाण नंबर 1 हॉस्टल में मिला है। हम दिखाएंगे आपको। खुदाई 2 लाइन में हुई जिसका ये नक्शा है। एक लाइन है मोनास्ट्रीज माने बौद्ध विहार, जहां लामा जी लोग रहते थे और आंगन में पढ़ाई करते थे। ऐसा 11 ब्लॉक इधर मिला है गुरुजी, सब एक जैसा। 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10 11 और हर बौद्ध विहार के सामने में ये छोटा बड़ा एक चैत्य होता था, चैत्यालय, पूजा करने की मंदिर, जहां लोग पूजा करने जाते थे। ये खुदाई के लास्ट पोर्शन को इंडिकेट किया है, ये खुदाई का लास्ट पोर्शन को इंडिकेट किया है। ये मेन स्तूपा है नालंदा का, जो किताबों में अखबारों में छपा होता है, लेकिन मेन गेट अभी तक नालंदा का नहीं मिला है। यही रास्ता नया है जिससे हम आए हैं, घूम के इसी से वापस बाहर चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे नंबर 1 हॉस्टल को देखने के लिए। गवर्नमेंट ने नंबर 1 इसलिए दिया है कि उसके अंदर जितनी सिस्टम होती थी अभी भी देखने के लिए बचा हुआ है। बाकी हॉस्टलों में कहीं कुछ टूट गया है, जबकि 108 हॉस्टल था, 11 मिला है। तो आइए हम एक हॉस्टल को देखते हैं। चलो भाई, तो जैसा हम लोग एक बौद्ध विहार को घूमेंगे, ऐसा 108 बौद्ध विहार था। सब बनावट में एक जैसा था। हर बौद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में बुद्धा भगवान की मूर्ति होती थी। लोग अंदर जाते थे, लोग बाहर आते थे मूर्तियों को नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में 75% ओरिजिनल है गुरुजी, मगर वो 25% बाद का है जिसमें सीमेंट लगा हुआ है। जो ओरिजिनल है लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। नया वाला पुराना लग रहा है, पुराना वाला नया लग रहा है, मींस ओल्ड इज गोल्ड। ये ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। गुरुजी, एक काला काला दाग ओरिजिनल जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा था। टेम्परेचर इतना अधिक था कि ईंट भी पिघल गया। ये सब मेल्टिंग ब्रिक्स है, पिघला हुआ है। हर एक बौद्ध विहार में 100 लामा जी का कमरा था। हर 100 लोगों के लिए दोनों बाथरूम था। यहाँ कुआं से जल ला करके लोग स्नान करते थे। ये नाली को देखिए, उधर से ढाल बना हुआ है, सीमेंट बांध का है। ढाल बना रखा है। ये बाथरूम में उसका बाथरूम आ रहा है, बाथरूम नहीं उसे जरा शुरू करें। हाँ जी, ये सब लामा जी लोगों के रहने का कमरा है। एक कमरा 1 लोगों के लिए। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह है। अंदर में बुक शेल्फ, ये किताब रखने का जगह है। एक लामा जी के लिए बना हुआ था। देखिए, एक आदमी के लिए एनफ है कि नहीं? एक आदमी के लिए एक कमरा था, एक आदमी के लिए एनफ है। भैया जी बोलो आप। तो यह कमरा काफी इम्पोर्टेंट कमरा है नालंदा के लिए। ये कमरा कार्तिना गुरु जी के लिए है। मगर आप हमसे प्रश्न कर सकते, आप कैसे जानते? क्योंकि इस कमरे में एक गुफा बनी हुई थी। ये गुफा यहाँ मिला, ये सिस्टम कहीं दूसरे कमरे में नहीं था। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है, जिसमें एक बार में एक आदमी अंदर बैठ के ध्यान करते थे। तो मॉनिटरिंग गुम्पुलुटुप गुरुजी करते थे, लेकिन बाकी बारी बारी से बड़े बड़े स्कॉलर जिनका मैंने नाम लिया था,
वो इसके अंदर बैठ करके ध्यान करते थे, वन बाई वन। अंदर जा सकते हैं आप देख सकते हैं आइडिया को, बैठ भी सकते, देख भी सकते हैं। अंगुली का दाग, ये पैर के तलवे का दाग है, पुराना मूर्ति का एक चरण चिन्ह बचा हुआ है। साइले पैसा पनि छोडेको एक बार की बात है कि गुरु शांति देवा केसी सिवाला यहाँ से लोगों को उपदेश दे रहे थे। इन्हें भूष्युकु कहा जाता था। ही वॉज वेरी आइडियल प्रोफेसर। वो बहुत सोए रहते थे। जब वो यहाँ पे उपदेश देने के लिए आए तो लामा जी लोग हंसने लगे, लेकिन इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट उपदेश दिया कि दैट वाज द लास्ट इन हिज लाइफ। उसके बाद वो धीरे धीरे करके गायब हो गए थे। साउंड बहुत देर तक लामा जी लोगों ने सुना था, लेकिन बॉडी शांति देव शिवा शुरू करिए भैया। तो ये मैंने बताया इनका क्लासरूम और वो लेक्चरल स्टैंड, पत्थर के जगह पिलर छत के लिए। वो बगल में देखिए चूल्हा है, नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग वहाँ भोजन बनाते। बुद्धा भगवान की मूर्तियों का निर्माण भी करते, अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ भी सेकते थे, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। जब वहाँ खाना बनता था, यहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे। आगे सभी लोग। तो गुरुजी ये दो स्टोर रूम है, गोदाम, जहाँ पर चावल रखते थे। एक गोदाम का छत देख रहे हैं, कमानीदार बना हुआ है। वो कुआं था, जल की शुद्ध। हाँ, ये गोदाम था। ये जगह जगह पे काट करके दिखाया। 3 राजा ने 3 तरह का मटेरियल से नालंदा को बनाया। ये बड़ा बड़ा ईंट कुमार गुप्त का निशानी है। ये ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी हर्षवर्धन का निशानी है, और ये छोटा ईंट राजा देवपाल का निशानी है। 3 राजा के समय की निशानी है। एक टॉर्च को जरा जला करके दीजिए। अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास 1500 साल पहले थी। सभी लोग नीचे रहिए, नीचे रहिए, सभी लोग सब दिखाई पड़ेगा। मैंने बताया इसके ठीक सामने में यहाँ बुद्धा भगवान का विशाल मूर्ति था। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए इधर और इधर ये 2 स्टोन लगा हुआ है। देखने के लिए स्टोन साधारण लग रहा है ना, लेकिन ये साधारण स्टोन है नहीं। यू सी इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ। देख रहे हैं अभी कितना स्पार्क कर रहा है, देखा ना? तो ये साधारण पत्थर नहीं, ये रियल में माई का स्टोन है, अब्र का पत्थर है। उस जमाने में इस हॉल के पास में और उधर हॉल के पास में कॉपर प्लेट फिक्स किया जाता था। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। मींस जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, दर्पण सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आज से 1500 साल पहले आपके पास थी, इसका अध्ययन आप यहाँ कर सकते हैं। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, लेकिन पानी सूख गया है। किनका मोबाइल था? मोबाइल किनका था? देखे देखे साधारण छ अरे होइन, यसमा केही चमत्कार छ अरे क्या, त्यो देखाया। 1 जनवरी 2017 भूटान के महारानी का 3 साल के बच्चे नाम था। उनका नाम था टुएक वांगचुक। वो बच्चा नालंदा की पूरी कहानी बिना गाइड जब वो इस ब्लॉक को घूम रहे थे तो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हो गए। जब उन्हें ऊपर ले जाया गया, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बैक हो रहा था, कोना के कमरा को उसने बताया, ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हाई टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं। इतना छोटा बच्चा झूठ भी यो चाहिँ कोठाहरू रुम रे।
ये सब इतिहास नालंदा से संबंधित, नालंदा का एक पुराना इतिहास भी संबंधित है, आप शायद जानते होंगे। एक बार की बात है, गुम्पुल नागार्जुना ने दावा टप्पा से दूध मांगा। दावा टप्पा इधर उधर गए लेकिन दूध नहीं मिला। जब दूध नहीं मिला उन्होंने गुरुजी को बताया, गुरुजी हमें दूध नहीं मिला। गुरुजी ने उनको सजेस्ट किया, आपके पास कैपेसिटी है, आप दूध बना के ला सकते हैं। बहुत देर तक दावा टप्पा ने सोचा व्हाट आई कैन डू, बट बहुत देर के बाद उन्हें ध्यान आया एंड ही मेड द काउ डिजाइन। दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ काउ, this is a stomach part of cow, this was the back leg part, here was the tail part and this was the milk part, and they bringing milk from here and giving to Guru Nanak. Like that is magic, Guruji. लेकिन ये आपके धर्मशास्त्र में चर्चा है, गाय का निशान से दावा टप्पा ने दूध निकाला। यहाँ त खाल्डो रहेछ त। नालंदा में 3 बड़ा बड़ा लाइब्रेरी था। इस लाइब्रेरी का नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंज का। वो 9 मंजिला था। ये किसी एक 9 मंजिली बिल्डिंग पर जाने का रास्ता था जो पूरा जल गया। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, 3 बार में बना है। वहाँ देखिए गुरुजी धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है, देखा सभी लोगों ने? राजा कुमार गुप्त की निशानी है जिसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया। ये कंक्रीट का दीवार राजा हर्षवर्धन का निशानी है, ऊपर वाला छोटा ईंट राजा देवपाल का निशानी है। ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। हर हॉस्टल का आंगन ही इनका क्लासरूम। अभी 2 लाइन में नालंदा की खुदाई हुई। मैंने बताया था खुदाई करने के पहले ये पूरा इमारत उस तरह से दबा हुआ था, वो जो टीला जैसा देख रहे हैं। तो जैसा हमने वहाँ एक हॉस्टल दिखाया, एक बौद्ध विहार घुमाया, उस तरह से सेम टू सेम उधर 11 बौद्ध विहार मिला है एक जैसा। और हर बौद्ध विहार के सामने ये सब जितना भी कमरा जैसा टीला जैसा देख रहे हैं, एक एक चैत्य था, बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप। वो सब के भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन स्तूपा है जिसका नाम है सारीपू स्तूपा। सारीपू का जन्म भी और निर्माण भी यहाँ हुआ। सारीपू के मरने के बाद स्तूप राजा अशोक ने बनाया। फिर जब जब यूनिवर्सिटी बना, ये सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्धा भगवान का बड़ा मूर्ति था जो टूट गया। इनके आसपास में ये जो चौकोर वाला देखते हैं, ये सब ध्यान करने का जगह है जहाँ बैठ करके लोग साधना करते थे। ये गोल वाला सब समाधि है। जो लामा जी प्रोफेसर यहाँ मर जाते थे उनकी याद में यही समाधि बनती थी। अब ये डैमेज हो गया है, ऊपर जाना। यहाँ के बाद फ्री होकर के लोग फोटो वोटो लेते हैं, बाहर निकलना उसी का जायज़ है। यहाँ के बाद हमारा गाइड समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। मोडल यहाँ छ धर्ती खरसाङ शेर्पा। एकदम नालन्दा विश्वविद्यालयको स्टुपाको सारीपुको स्टुपाको अगाडिमा फोटो खिचेको अवस्था। ओके, हेलो सबैलाई गुड आफ्टरनुन। यहाँ हामी नालन्दा घुम्न आएको। यहाँ अनि साथीहरू फोटो खिच्दैछ। यता हाम्रो कर्मम्यान साथसाथै युट्युबर पनि हो। तर अहिले हामी हालैमा चाहिँ फोटो खिच्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बस्ने जग्गाहरू, यहाँनिर घुम्ने होइन। पहिला अब यो नालन्दा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठुलो एउटा कलेज थियो अरे। पछि अब यताउता वार भएर अब यस्तो 6 महिनासम्म चाहिँ अब आगोले अब जलेको भन्छ यता। तपाईँहरू पनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कहाँ हो भन्दा बिहारमा। जेल जेल
21 सेन्चुरीको धाउ ढाक्पा ल जुस थ्याङ्क यू लाग्यो मलाई हाल्नु ल बाई बाई थ्याङ्क यू धेरै सालपछि चस्मा लगाएर चाहिँ कस्तो देख्दैछ मलाई ह्यान्डसम अब सक्यो नानी घुमिसक्यो अब के देख्छु बस यता